हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का एक न्यू और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को नदिया के पार फिल्म के चंदन याद हैं? दोस्तों, वही चंदन जो अपनी मासूम सी मुस्कान से पूरी दुनिया को दीवाना बनाया था और गुंजा के प्यार में 15 से 20 किलोमीटर की दूरी को भी कुछ न समझते हुए अपने गाँव से गुंजा के गाँव एक ही दिन में पैदल ही 2 से 3 बार तक चक्कर लगा दिया करते थे। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं चंदन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका असली नाम सचिन पिलगांवकर है। तो दोस्तों, आइए आप लोगों को बता देते हैं कि सचिन पिलगांवकर का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो दोस्तों, सचिन पिलगांवकर का जन्म मुंबई के पिलगांव में 17 अगस्त 1957 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी एक बेटी है जिनका नाम श्रिया पिलगांवकर है और उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय शरद पिलगांवकर था और उनके पिताजी एक प्रिंटिंग का काम किया करते थे और उनके माताजी का नाम स्वर्गीय सीमा पिलगांवकर था और वह एक गृहिणी थी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सचिन पिलगांवकर के फिल्मी करियर की शुरुआत के बारे में। आपको बता देते हैं उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मराठी फिल्म से महज 4 साल की उम्र से ही कर दी थी। उनको अपने पहले ही फिल्म में अच्छी एक्टिंग करने के लिए बाल कलाकार के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया है, जिसमें से उनकी सबसे प्रमुख फिल्म शोले है। दोस्तों, सचिन की 1978 में आई फिल्म अखियों के झरोखों से यह मूवी बड़े पर्दे पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और सचिन को एक अच्छे कलाकार के रूप में देश दुनिया में पहचान भी दिलाई थी। तो दोस्तों, सचिन पिलगांवकर की 1982 में एक और सुपर डुपर हिट फिल्म आई जिसको आज तक की सबसे अच्छी पारिवारिक फिल्म मानी जाती है और आज के नए युग में भी यह फिल्म हर घर में सभी लोगों द्वारा बहुत ही प्रेम से देखी जाती है और इस फिल्म को चंदन और गुंजा की सुपरहिट लव स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उस फिल्म का नाम है नदिया के पार, जिस फिल्म ने सचिन को एक सुपरस्टार अभिनेता ही नहीं बल्कि उनकी पहचान गाँव-गाँव तक कर दिया और उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। आज सचिन पिलगांवकर मुंबई के अपने घर में अपने परिवार के साथ एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी बस इतना ही। अगर नदिया के पार के चंदन की यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।